अतुल जी, क्या कहेंगे वक्फ बोर्ड को लेकर? जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट में गया है मामला और प्रदर्शन जिस तरह से की जा रही थी, हो नहीं रहा है। मैं चंद लाइनों से शुरुआत करूंगा कि दौरे सियासत का बस इतना सा फसाना है, बस्तियां भी जलाना है और मातम भी मनाना है। वक्फ कानून का मकसद इस देश को लड़ाना है, इस देश में सांप्रदायिकता फैलाना है और हर शहर में दंगे भड़काना है और कुछ नहीं है। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी ने इस तरीके के असंवैधानिक कानून को जो है लाया है। आप क्रोनोलॉजी समझिए, पहले इन्होंने राम मंदिर का विवाद खड़ा किया, जैसे तैसे राम मंदिर का विवाद कोर्ट के माध्यम से सुलझा तो संघ और भाजपा के लोगों ने नारा दिया कि अयोध्या तो झांकी है, मथुरा काशी बाकी है। जब उससे भी इनका मन नहीं भरा तो इन्होंने सीए एनआरसी लाया। क्रोनोलॉजी आप समझिए, सीए एनआरसी लाया, पूरे देश में जो है सांप्रदायिकता भड़काई, मुसलमानों के खिलाफ इन्होंने जो है जहर उगला और आपने देखा कि सीए एनआरसी में किस तरीके से पूरे देश में जो है आंदोलन हुए, मुसलमान आंदोलित हुए। उसी तरीके से इन्होंने फिर से जो है आपका ये नहीं, ये प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट में जो है संशोधन किया, उससे ज्ञान व्यापी के भूत को जगाया। तो लगातार भारतीय जनता पार्टी इस देश में शांति नहीं चाहती है। ये अमन चैन के खिलाफ हैं ये लोग, और इसलिए ये लोग हर वो पैतरा, हर वो कानून लाते हैं जिससे कि देश को बांटा जा सके, जिससे देश में दंगे भड़काए जा सके, सांप्रदायिकता फैलाई जा सके। देखिए, ये बिल पूर्ण रूप से असंवैधानिक है और मैं असंवैधानिक बोलने से सिर्फ असंवैधानिक नहीं हो जाता है कोई चीज। हम सीधे सीधे कह रहे हैं कि ये बिल जो है वो आर्टिकल 25 का सीधा सीधा उल्लंघन है। आर्टिकल 25 कहता है राइट टू रिलीजन एंड प्रोपोगेट देयर रिलीजन। आज इस देश में सबको अधिकार है अपने धर्म को निभाने का, उसका जो है प्रचार प्रसार करने का। उस पे आप सीधे सीधे अटैक कर रहे हो वक्फ कानून ला करके। आर्टिकल 26 कहता है कि इस देश में सभी धर्म अपने मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर के प्रबंधन, रख रखाव पूरी आजादी से कर सकते हैं। सभी अपने पर्सनल लॉ बना सकते हैं। जैसे हिंदुओं का अपना पर्सनल लॉ है, मुसलमानों का शरीयत है, इसी तरीके से क्रिश्चियन का अपना पर्सनल लॉ है। तो सब आजादी से। भारतीय जनता पार्टी कहती है वक्फ संशोधन कानून में कि आपको 5 साल का प्रैक्टिसिंग मुस्लिम होना पड़ेगा वक्फ करने के लिए। आप मुझे बताइए, तो सीधे सीधे मुस्लिम आइडेंटिटी पे प्रहार है। आप मुझे बताइए मेरे भाई कि इस देश में 20 करोड़ से ज्यादा मुसलमान हैं। क्या भारतीय जनता पार्टी, आरएसएस, नरेंद्र मोदी हर मुसलमान के घर में जा करके जो है देखेंगे क्या कि वो 5 टाइप का नमाज पढ़ता है कि नहीं पढ़ता है, वो प्रैक्टिसिंग मुस्लिम, असली मुस्लिम है कि नहीं है? क्या ये करेंगे नरेंद्र मोदी? दूसरी बात, आपने बड़े होशियारी से देश के साथ विश्वासघात करके वक्फ कानून के अंदर एंशिएंट मॉन्यूमेंट एक्ट घुसा दिया। हम इसका विरोध कर रहे हैं। आपको कोई अधिकार नहीं है वक्फ के अंदर जो है एंशिएंट मॉन्यूमेंट एक्ट घुसाने का। इस एक्ट के माध्यम से आप वक्फ की संपत्ति को देश की धरोहर घोषित कर देंगे। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के माध्यम से आप किसी मस्जिद का सर्वे कराएंगे और उस पर कब्जा कर लेंगे। तो आप बताइए ना देश को कि आपकी मंशा जो है वो वक्फ की प्रॉपर्टी को लूट रहा है। कहिए, आइए आइए, खुले में मैदान में आइए। लेकिन आप तो एक तरफ नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कि ये मुसलमानों के हक का बिल है, तो नरेंद्र मोदी जी इस देश का 90% मुसलमान क्यों सड़कों पे है, क्यों विरोध कर रहा है? वो मुसलमान कौन है जो इस बिल का समर्थन करके खुशियां मना रहे हैं? नहीं, वो वही मुसलमान है जो मुस्लिम कौम को ठगते आए हैं, जो मुस्लिम कौम के पीठ पे छुरा घोंपते आए हैं। ये नीतीश कुमार कौन है? इन्होंने, यही लोग हैं ना जिन्होंने धोखा दिया, आपका वोट लिया, जाकर के कहा कि हम मुस्लिमों के हमरेनुमा हैं, और जाकर के आपने एनडीए का समर्थन कर दिया, इस वक्फ कानून को समर्थन दे दिया। अभी चिराग पासवान है, तमाम ऐसे लोग हैं। मैं तो बार बार कह रहा हूं कि किसी लकड़ी के कटने का किस्सा ना होता अगर उसके पीछे लकड़ी का हिस्सा ना होता। ये कौम के अंदर ही कुछ ऐसे
विश्वासघात करने वाले नेता हैं, जो मुसलमानों का वोट बेचते हैं, मुसलमानों का विश्वास बेचते हैं। लेकिन अब मुसलमान उनको चिन्हित कर रहा है, पहचान रहा है, और आप देखेंगे आने वाले समय में उनको उखाड़ फेंकने का काम करेगा इस देश का मुसलमान। मोदी जी कह रहे हैं कि वक्फ संपत्ति का सही से इस्तेमाल हुआ होता तो कोई भी मुसलमान पंचर नहीं बना रहा होता। नहीं तो किसकी जिम्मेदारी है मोदी जी? अगर वक्फ संपत्ति आपकी 10 साल से इस देश में सरकार है, और आपने क्या किया है इस देश के मुसलमानों के लिए? आप क्या, आपके तो नेता दिन भर 365 दिन 24 घंटा मुसलमानों के खिलाफ नफरत फैलाते रहते हैं। कोई कहता है कि देश छोड़ के चले जाओ, कोई उनको पाकिस्तानी कहता है। तमाम इनकी नेत्री है, एक नेत्री है जो पूर्व में सांसद रही है, साध्वी प्रज्ञा ठाकुर, वो कहती है कि चाकू का धार तेज करो, क्योंकि एक धर्म विशेष को काटना है। इन्हीं का सांसद है बिदुड़ी, वो भरी संसद में कहता है उग्रवादी और आतंकवादी कहता है। तो नरेंद्र मोदी जी, और नरेंद्र मोदी जी खुद जो है कपड़े से पहचानते हैं। ये शर्म और दुर्भाग्य की बात है। मैं इस देश की जनता से कहना चाहूंगा कि दंगों से निकले हुए नेता कभी इस देश में अमन चैन नहीं ला सकते हैं, कभी शांति नहीं ला सकते हैं। ये जितने दंगों से निकले हुए नेता हैं, आज वो सब सत्ता में हैं, और वो चाहते हैं कि इस देश में हमेशा माहौल खराब रहे, हमेशा जो है अलगाव फैला रहे, जिससे कि वो अपनी राजनीतिक रोटियां सेक सही सके। है ना कि अगर वक्फ जमीन का सही से इस्तेमाल होता तो आज मुस्लिम समाज के लोग पंचर ना बना रहे होते। नहीं, मैं कह रहा हूं तो क्या उसके लिए, बिल्कुल उसके लिए तमाम काम हो रहा है। उसके लिए वक्फ ट्रिब्यूनल था, इतने ऐतिहासिक फैसले वक्फ ट्रिब्यूनल ने दिया है। आपके अंदर हिम्मत है इस गोदी मीडिया के अंदर दिखाने के? 12,000 से अधिक केसेस को निपटाया है, और कई केसेस ऐसे हैं जिसमें बैठ के कोर्ट के बाहर वक्फ ट्रिब्यूनल ने समझौते कराए हैं। तो आप समझिए, मंशा समझिए आप इसके पीछे की। ये कोई मुसलमानों के हमरहनुमा हमदर्द नहीं है। तुमने सदियों लूटा हमारा सुकून, अब न हम पर चलेगा तुम्हारा फुसूं। चारागर दर्दमंदों के बनते हो क्यों, तुम नहीं चारागर, कोई माने मगर मैं नहीं मानता, मैं नहीं जानता। इस दस्तूर को, सुबह बेनूर को मैं नहीं मानता, मैं नहीं जानता। कौन सा मुसलमान गया था नरेंद्र मोदी के पास कहने कि हमको जो है वक्फ कानून चाहिए? ये तो आप जबरदस्ती थोप रहे हो। ये तो अभी 90% से ज्यादा मुसलमान सड़कों पर है, आक्रोशित है, वो जो है प्रदर्शन कर रहा है। वो उसकी बात सुनिए ना मोदी जी, अमित शाह जी, मोदी जी खत्म करिए इस बिल को।